Can you answer this question? What about this question? And what about this question? इन सारे क्वेश्चंस में ना अगर आपको ऑप्शंस के मीनिंग्स पता है तो ही आप आंसर कर पाओगे। बट हम कितने ही मतलब याद कर सकते हैं। सो तब हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसे? आइए देखते हैं। देखो मुझे पता है कि ये एक नाउन है, तो मुझे यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए होगा जो इस नाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो ये जस्ट एलिमिनेट हो गया बिकॉज एक नाउन है। रिक्वेस्ट भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एक नाउन है। हॉक्स भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज ये भी एक नाउन है। तो बचे ये दो एडजेक्टिव्स। और डेलिबरेट रेजिस्टेंस कोई सेंस नहीं बनाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? स्टिफेस्ट। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे पता है इट्स ने एक डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर के लिए यहाँ पे मुझे एक नाउन चाहिए होगा। तो अब्रप्ट एक एडजेक्टिव है, ये एलिमिनेट हो गया। ये भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज इट्स एन एडजेक्टिव। ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एडजेक्टिव है। और जस्टिफाई एक वर्ब है, तो बचा मेरे पास क्या? कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसको देखते हैं। ये भी एक एडजेक्टिव है, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक नाउन चाहिए होगा। तो टेसिटर्न एक एडजेक्टिव है, ऑब्सक्योर भी एक एडजेक्टिव है, और ये एक एडवर्ब है। तो बचा मेरे पास क्या? बी ऑप्शन, दैट इज अपहेवल। सो हमने अभी देखा कि अगर आपको ना वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता होता है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। ये टेक्निक ना हमको फिलअप्स और क्लोज टेस्ट में बहुत काम आती है, क्योंकि हमें ना कई बार ऑप्शंस के मतलब पता ही नहीं होते हैं और तब हम आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इसकी हेल्प से आप कर पाओगे इजीली। सो इस वीडियो का यही पर्पस है। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे कि नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो मैंने तीन वर्ड्स बोल्ड किए हैं तीन सेंटेंसेस में। आपको इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। देखो यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। सब्जेक्ट मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो इंग्लिश में ना जो सब्जेक्ट है वो आपका दो ही चीजें बन सकती हैं। या तो सब्जेक्ट नाउन बनता है या सब्जेक्ट प्रनाउन बनता है। तो ये क्लियरली ये वर्ड हमारा प्रनाउन तो नहीं है बिकॉज हम इस सेंटेंस में इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बट ये प्रनाउन नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? ये एक नाउन हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रनिंग के बारे में। तो रनिंग एक सब्जेक्ट हो गया, और हमें पता है कि सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या प्रनाउन बनता है। तो ये प्रनाउन तो नहीं है, तो ये क्या बनेगा? ये एक नाउन बन जाएगा। अब आप लोग बोलोगी तो वर्ब है। ये ना वर्ब की फॉर्म तो है V1 प्लस ING वाली। बट जब भी ना हम वर्ब की इस फॉर्म को एज नाउन यूज करते हैं ना, उसको हम ना इंग्लिश में जेरेंड बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक जेरेंड है जो कि मतलब वर्ब की फॉर्म है जो कि नाउन के तौर पे एक्ट कर रही है। ठीक है। अब इस सेंटेंस में जो रनिंग है ये वर्ब है। ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि नाउन को हम एज टॉपिक ऑफ डिस्कशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट हमारा नाउन बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया। अब ये जो बोल्ड किए वर्ड्स है ना, हम इनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। देखो ये तो हमें पता है कि ये तो नाउन है शब्द, है ना। ये एक वर्ब है, और ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ये बता रहा है कि एडम ने क्या शो करा है। तो इसको हम ना इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको हम वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली एक तरह का रिसीवर होता है, कि वो वर्ब है जो अपना एक्शन किसके ऊपर ट्रांसफर कर रही है, उसे हम वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट भी ना इंग्लिश में दो ही चीजें बनती हैं। या तो बनता है नाउन या बनता है प्रनाउन। तो ये प्रनाउन तो नहीं है, तो ये क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि जब भी ना हम वर्ब के बाद कोई रिसीवर मेंशन करते हैं जो उसके इफेक्ट्स को रिसीव कर रहा है, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रनाउन होते हैं। ठीक है। तो हम ऐसे भी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए और देखते हैं। मुझे पता है ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है। तो जब भी मैं ना प्रेपोजिशन लिखता हूँ, मैं प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखता हूँ। ठीक है। तो ये भी एक नाउन हो जाएगा, बिकॉज इंग्लिश में ना दो चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट होता है आपका वर्ब का, एक ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशन का। ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है? जो भी पर्सन या थिंग उस वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रही है उसे हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। सिमिलरली प्रेपोजिशन के बाद लिखी चीज हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसे। ठीक है। तो आप इसकी हेल्प से भी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो नाउन बनता है। आइए इस पे अप्लाई करते हैं। द पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड विद ग्रेट प्रूडेंस। देखो ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद हम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन बनता है या बनता है प्रनाउन। ये प्रनाउन तो नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये शब्द नाउन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन। द स्पीकर एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट।
अब मुझे पता है ये वर्ब है। अब स्पीकर ने एम्फेसाइज़ क्या करा है? उसने सिग्निफिकेंस को एम्फेसाइज़ करा है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है ना, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा? ये एक नाउन हो जाएगा। ठीक है? अब आगे चलते हैं। ऑफ एक प्रेपोज़िशन है, तो प्रेपोज़िशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाएँगे। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो इससे भी मैं आइडेंटिफ़ाई कर लूँगा कि ये जो कंडक्ट वर्ड है ना, ये एक नाउन है। सिंपल। अब आगे चलते हैं। द लैक ऑफ कोहेरेंस वीकेंड द आर्गुमेंट। अब मुझे पता है ये वीकेंड एक वर्ब है। उसने लैक ऑफ कोहेरेंस ने, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो लैक ऑफ कोहेरेंस ने क्या किया? वीकन कर दिया। किस चीज़ को वीकन कर दिया? आर्गुमेंट को। तो आर्गुमेंट क्या हो गया? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट या रिसीवर बोल सकते हैं हम। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है ना, तो ये नाउन हो जाएगा। और सिमिलरली ये एक प्रेपोज़िशन है, तो प्रेपोज़िशन के बाद तो उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाएँगे, दैट्स व्हाई ये भी नाउन हो गया, ठीक है? और हम, ये कैसे नाउन है आपका? क्योंकि इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। तो अभी हमने देखा कि हम ना नाउन को एज़ सब्जेक्ट या फिर एज़ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोज़िशन या वर्ब के तौर पे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? यही हमने यहाँ पे लिखा है कि नाउन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोज़िशन, ठीक है? और इसी को ना हम कंबाइंडली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि जो नाउन है हमारा, या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है ऑफ वर्ब। तो हम इसको ना एक हिंट के साथ याद रख सकते हैं ऐसे, रिप्लाई ऑफ व्हाट, हू या फिर whom, ठीक है? जो भी वर्ड ना इसका रिप्लाई देगा, वो भी नाउन होता है। जैसे हम इस पे अप्लाई करते हैं कि एडम शोड व्हाट, एडम ने क्या शो करा? रेजिलियंस, तो रेजिलियंस नाउन होगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे अप्लाई करते हैं, हु शोड रिमार्केबल रेजिलियंस, आंसर में क्या है आपका? एडम, तो एडम नाउन हो गया। ऐसे हम वर्ब को क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन एप्लीकेबल होगा टू वर्ब। जो भी सेंटेंस में वर्ब होगी ना, उसको हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वहां पे हमें जो भी वर्ड इसका रिप्लाई देगा, वो हमारा नाउन होगा। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट वाज इम्प्लीमेंटेड, तो क्या है आंसर में? पॉलिसी, तो पॉलिसी नाउन हो जाएगा। और दूसरा ये सब्जेक्ट भी है सेंटेंस का, तो भी ये नाउन हो जाएगा। अब यहाँ अप्लाई करते हैं, द स्पीकर एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल कंडक्ट, तो द स्पीकर एम्फेसाइज व्हाट, आंसर में क्या आया? सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस नाउन हो गया। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूँ कि हु एम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस, रिप्लाई में क्या आया? स्पीकर, तो स्पीकर नाउन हो गया। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि नाउन, रिप्लाई ऑफ व्हाट, हु और हु। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला पॉइंट आ गया नाउन के आइडेंटिफिकेशन में, आर्टिकल्स का यूज। हमें पता है जो आर्टिकल्स है ना, ए एंड द, वो हम सिर्फ नाउन की प्रेजेंस में ही यूज कर सकते हैं। तो हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आर्टिकल की प्रेजेंस में वर्ड आएगा वो भी नाउन होगा। जैसे ये सेंटेंस है तो ये आर्टिकल लगा है, तो मुझे पता है फिर ये नाउन होगा। तो इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। ही डिलीवर्ड एन अल्टीमेटम, एन लगा है, मुझे पता है कि आर्टिकल तो नाउन की प्रेजेंस में यूज करता हूं मैं, तो यहाँ पे नाउन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आर्टिकल लगा है, तो ये वर्ड भी नाउन हो गया एक, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट क्या आ गया हमारा कि आर्टिकल हमेशा नाउन की प्रेजेंस में लगेगा, और उसकी हेल्प से भी हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा एडजेक्टिव्स का, ठीक है? मुझे पता है जो एडजेक्टिव है ना, या फिर डिटर्मिनर है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है? तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे ये वाला वर्ड है, मुझे पता है ये सब ना डिटर्मिनर है, दीज, दोज, दिस एंड दैट, तो ये हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो ये वर्ड नाउन हो गया। हिज एक पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है? तो ये नाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो ये नाउन हो गया हमारा। सेवरल, मैनी, फ्यू, लिटिल, ये सारे डिटर्मिनर्स जो हैं, ये भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो मुझे पता है फिर इसके कारण ये भी नाउन हो गया। सिमिलरली इनोवेटिव एक एडजेक्टिव है, ये तो नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशंस नाउन हो गया, ठीक है? सिमिलरली ही इज अ मेटिकुलस एनालिस्ट, तो मेटिकुलस मुझे पता है एक एडजेक्टिव है, तो ये नाउन को डिस्क्राइब करेगा, तो ये नाउन हो गया। और यहाँ पे ना एक बच्चे और मिस्टेक करते हैं, बच्चों को लगता है कि जो भी वर्ड आर्टिकल के बाद लगा होगा ना, वही नाउन होता है। वैसा नहीं होता। हम आर्टिकल ना नाउन की प्रेजेंस में यूज करते हैं। आर्टिकल और नाउन के बीच में ना एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। जैसे सपोज करें हम पिछला वाला पॉइंट यहाँ पे अप्लाई करें, ही इज अ मेटिकुलस एनालिस्ट, तो बच्चों को लगेगा कि आर्टिकल लगा है तो ये नाउन होगा, ये नाउन नहीं होगा, ये नाउन है, ठीक है? ये बीच वाला शब्द एडजेक्टिव है, ठीक है? तो आर्टिकल जस्ट बिफोर नाउन भी आ सकता है, और आर्टिकल और नाउन के बीच में कुछ एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, वो हम सेंटेंस पढ़ के पता लगा लेंगे, ठीक है? आई होप आप लोगों को पता लग गई होंगी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम नाउन को? हम आइडेंटिफाई करेंगे सफिक्स की हेल्प से, ठीक है? देखो ये जो ये वर्ड है ना, इसके पीछे ना आई लगा,
तो जो भी शब्द के पीछे ना आई लगता है वो ज़्यादातर आपके नाउन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सफिक्स की हेल्प से इसको आइडेंटिफाई किया एज नाउन, ठीक है, तो ये शब्द नाउन हो गया। सिमिलरली जिनके पीछे ना MENT वाला वो लगा होता है वो भी नाउन होते हैं, तो ये शब्द भी नाउन हो गया, ठीक है। और जिनके पीछे NES वाला सफिक्स लगा होता है ये भी नाउन होते हैं, ठीक है। और जिनके पीछे IT लगा होगा वो भी नाउन होते हैं, तो ये भी नाउन हो गया, ठीक है। शिप वाले सफिक्स वाले वर्ड्स भी नाउन हो गए, ठीक है। ये तो ION वाला आ गया, ये भी नाउन हो गया। और जिनके पीछे DOM लगा होता है ना, जैसे फ्रीडम हो गया, वो भी नाउन होते हैं, ठीक है। तो इससे भी हम नाउन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा सफिक्स की हेल्प से नाउन को आइडेंटिफाई करना। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा। देखो ये सेंटेंस है, हिज ग्रेटेस्ट वीकनेस इज प्रोक्रास्टिनेशन। एक तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आईओन लगा ना, तो ये नाउन होगा। और दूसरा कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखो एक ना इंग्लिश में वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट इस कॉम्प्लीमेंट से डिफरेंट है, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट में आई लगता है, एक कॉम्प्लीमेंट में ई लगता है। तो आई वाला कॉम्प्लीमेंट तो होता है जब हम प्रेज करते हैं किसी की, ये वो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ना कुछ ऐड करता है किसी वर्ड में, एक्स्ट्रा मीनिंग बोल सकते हो आप या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, ठीक है। या फिर किसी चीज़ को पूरा करता है कॉम्प्लीमेंट। और इंग्लिश में ना दो चीज़ों के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी वर्ड ना हमारे सब्जेक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। और जो भी वर्ड हमारे ऑब्जेक्ट में कुछ ऐड करेगा उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे। और ये दोनों जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये भी नाउन या फिर एडजेक्टिव बनते हैं हमारे, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से भी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हिज ग्रेटेस्ट वीकनेस, ठीक है। तो इसमें ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों हमारे ये एडजेक्टिव आपका डिटर्मिनर हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया, ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो भी ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसके पीछे NE भी लगा है तो भी ये नाउन हो जाएगा वर्ड। अब ये जो प्रोक्रास्टिनेशन है ना, ये क्या कर रहा है, ये प्रोक्रास्टिनेशन ना वीकनेस में ही कुछ ऐड कर रहा है। कि उसकी वीकनेस क्या थी, प्रोक्रास्टिनेशन। तो वीकनेस हमारा सब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव होता है या नाउन होता है। तो ये एडजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये नाउन हो जाएगा। तो हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से भी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये चीज़। द रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट वॉज मिसकम्युनिकेशन। तो मुझे पता है मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ, रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, है ना। और ये मिसकम्युनिकेशन क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट में ही कुछ ऐड कर रहा है ना। तो इसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे, तो ये भी नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, द क्रिटिक्स डिक्लेयर्ड द फिल्म अ मास्टरपीस। देखो मुझे पता है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये नाउन हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारी वर्ब है और यहाँ पे आर्टिकल भी लगा है तो भी नाउन हो जाएगा, ठीक है। और ये फिल्म क्या है, ये फिल्म है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, है ना, क्योंकि उसने डिक्लेयर क्या करा है, द क्रिटिक डिक्लेयर व्हाट, फिल्म, तो ये फिल्म ऑब्जेक्ट हो गया। और ये मास्टरपीस क्या है, ये मास्टरपीस ना फिल्म के बारे में ही कुछ बता रहा है। तो जो चीज़ हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगी उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल देंगे और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन होगा, एज सिंपल एज दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दे कंसीडर्ड हिज आर्गुमेंट नॉनसेंस। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन, ठीक है, ये हमारी वर्ब है। और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि उन्होंने क्या कंसीडर करा है, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी नाउन होगा ना हमारा। अब ये शब्द क्या है, ये शब्द ना आर्गुमेंट में कुछ ऐड कर रहा है, ठीक है। तो आर्गुमेंट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे ना ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये नाउन नहीं है, ठीक है। बिकॉज आपके जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन बन सकते हैं या एडजेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है वर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यही मैंने लिखा है यहाँ पे पॉइंट, कि जो नाउन होता है ना आपका, वो या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आइए रिकैप कर लेते हैं सारी चीज़ों को। देखो हमने काफ़ी पॉइंट डिस्कस करे हैं इस वीडियो में। पहला पॉइंट हमने डिस्कस करा है कि नाउन जो है ना वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, नाउन को हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। किस किस का ऑब्जेक्ट होता है, या तो प्रेपोजिशन का या फिर वर्ब का, ठीक है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद लिखा जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने, हमने रिप्लाई डिस्कस किया था कि हु, whom और व्हाट का जो भी वर्ड रिप्लाई देगा वो भी नाउन होगा। और ये क्वेश्चन हमने वर्ब से करना है, ठीक है।
चौथा पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने, हम आर्टिकल की प्रेजेंस से भी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने, हम एडजेक्टिव की हेल्प से भी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और सिक्स पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने, हमने डिस्कस किया कि जो सफिक्स की हेल्प से भी हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सेवन पॉइंट हमने डिस्कस करा है, हम कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से भी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारा रिकैप होगा वीडियो का। आइए सारे कॉन्सेप्ट ना अब क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने जो भी नाउन यूज करा है ना उसको आइडेंटिफाई करना है बस। ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो, द परसिस्टेंट लैक ऑफ कोहेरेंस इन हिज आर्गुमेंट। मुझे पता है आर्टिकल है ये। ठीक है, आर्टिकल तो नाउन की प्रेजेंस में लगता है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, तो ये कौन सा नाउन होगा, ये वाला नाउन होगा। ठीक है, बिकॉज ये एक एडजेक्टिव है जो लैक को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है तो भी ये नाउन हो गया। ठीक है, आर्टिकल लगा है तो भी नाउन हो गया। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है। मैं सर्कल कर देता हूँ इस नाउन को और एन लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे। दैट्स वाई ये वर्ड भी नाउन हो गया हमारा, कोरेंस। ठीक है, सिमिलरली ये भी प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे उसके, तो ये वर्ड भी आपका नाउन हो जाएगा। और बाकी इसके पीछे एम ई एन टी भी लगा है तो भी ये नाउन हो गया। ठीक है, और दूसरा ये जो हीज है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी नाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक प्रेपोजिशन आ गई आपकी और ये एक एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट लिखे जाएंगे, तो ये वाला जो है ना प्रेपरेशन, ये एक नाउन हो जाएगा। सिमिलरली जो एक्सटेंसिव है ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, दैट्स वाई ये भी एक नाउन हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, इसके पीछे आई ऑन लगा है तो भी ये नाउन हो गया। ठीक है अब ये वर्ब आ गई है हमारी, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया सारा। ये उन्होंने अंडरमाइन क्या करा है, उन्होंने हिज ओवरऑल क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करा है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का, बिकॉज ये रिसीवर है हमारा। ठीक है, और इसमें से नाउन कौन सा वर्ड होगा, क्रेडिबिलिटी, ये वाला नाउन होगा। इसके पीछे सफिक्स आई टी वाई लगा है तो भी नाउन हो गया। ओवरऑल एक एडजेक्टिव है, ये इसको डिस्क्राइब करेगा तो भी ये नाउन हो गया। और हिज एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये भी नाउन को डिस्क्राइब करता है, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो नाउन। ठीक है, तो आपने देखा हम ना डिफरेंट वेज में नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको इतने वेज बताए क्यों है, बिकॉज हर क्वेश्चन में ना पर्टिकुलर वे नहीं लगता है, किसी में कोई पर्टिकुलर वे लगेगा, किसी में दूसरा वे लगेगा। दैट्स वाई हमको काफी ज्यादा चीजें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो मुझे पता है पक्का नाउन है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन हो गया। अब ये आर्टिकल है, आर्टिकल तो नाउन के बेस में आता है तो ये नाउन हो गया। ये प्रेपोजिशन है, दैट्स वाई ये भी नाउन हो गया। ये प्रेपोजिशन है तो इसमें वर्ड नाउन हो जाएगा, और दूसरा आर्टिकल लगा है तो भी ये नाउन हो गया। ठीक है, अब दिस ईयर, दिस एक डिटर्मिनर है तो ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, अब ये आर्टिकल लगा है, आर्टिकल नाउन की प्रेजेंस में लगता है तो कोइंसेंटेनरी भी नाउन हो गया। ये एक प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, दैट्स वाई वॉयज नाउन हो गया। ठीक है, ये जो कोलंबस है ना ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला नाउन हो जाएगा वॉयज। और ये प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इन प्रेपोजिशन है तो टाइम्स क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑफ प्रेपोजिशन है तो क्राइसिस क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, लीडर्स सब्जेक्ट है सेंटेंस का तो ये भी नाउन हो जाएगा। और बाकी आप ये भी देख सकते हो कि जो प्लूरल है ना वर्ड का, वो नाउन ही होता है। ठीक है, क्योंकि नाउन के प्लूरल एग्जिस्ट करते हैं। ये वैदिक प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद ये वाला वर्ड क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। और ये जो एक्सेप्शनल है ना ये एडजेक्टिव है जो प्रूडेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट्स वाई नाउन हो गया। उसके बाद ये भी एक नाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, बिकॉज एक और पॉइंट होता है जो एंड होता है ना, एंड ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो एंड की दोनों साइड ना हम सेम चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे नाउन पड़ा है तो यहाँ पे भी कोई नाउन पड़ा होना चाहिए। तो हमने आइडेंटिफाई कर तो लिया है कि ये जो प्रूडेंस एक नाउन है ना तो ये भी एक नाउन होगा, बिकॉज यहाँ पे जो एंड है ना ये जो विद प्रेपोजिशन है ना उसके दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई। उसके बाद ये आपका डिसीजन नाउन हो जाएगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन आ गई, और ये एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर रहा है तो ये भी नाउन हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्चर, आर्टिकल की प्रेजेंस से ये नाउन हो गया। ठीक है, और बाकी ये सब्जेक्ट भी है तो भी नाउन हो गया। इंट्रोड्यूस्ड और नोवल पैराडाइम, तो रिसर्चर ने क्या इंट्रोड्यूस करा है, नोवल पैराडाइम, तो ये ऑब्जेक्ट होगा ना वर्ब का, तो इसमें ये वाला वर्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बाकी ये नोवल एक एडजेक्टिव है, दैट्स वाई ये नाउन हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, आर्टिकल लगा है, आर्टिकल नाउन की प्रेजेंस के कारण लगता है तो ये भी एक नाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट आएंगे, तो इन दोनों में से ऑब्जेक्ट कौन सा होगा प्रेपोजिशन का, ठीक है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखो जब भी ना प्रेपोजिशन लिखते हैं
ज़रूरी नहीं है कि उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बाहर दिखाया जाएगा, उसके ऑब्जेक्ट और प्रेपोज़िशन के बीच में एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है हमारा। व्हिच चैलेंज्ड सेवरल लॉन्ग स्टैंडिंग असम्पशंस इन द फील्ड। इन एक प्रेपोज़िशन है, तो ये नाउन हो गया। आर्टिकल भी नाउन के बेस में लगता है, दैट्स व्हाई नाउन हो गया, ठीक है? अब ये वर्ब है एक, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि उसने चैलेंज क्या करा है, ये सारी चीज़ को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है? इसमें से नाउन कौन-सा है? ये वाला वर्ब, ठीक है? बिकॉज़ ये सारे ना एडजेक्टिव्स हो जाएँगे जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। अब यहाँ पे जो व्हाइल है ना, ये नाउन है, ठीक है? आपको लगेगा व्हाइल तो एक कंजंक्शन होता है, बट हम यहाँ पे उसको नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज़ ये प्रेपोज़िशन है, तो प्रेपोज़िशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाएँगे, तो ये नाउन हो गया। और दूसरा आर्टिकल भी नाउन की प्रेजेंस में ही लगता है, ठीक है? आगे चलते हैं हम। हिज टेनेसिटी, तो ये नाउन हो गया। सब्जेक्ट है सेंटेंस का और दूसरा पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा है इसके साथ। ये प्रेपोज़िशन आ गई आपकी, तो ये वर्ड आपका नाउन हो जाएगा बिकॉज़ आर्टिकल भी लगा है यहाँ पे। ऑफ प्रेपोज़िशन है, ठीक है? रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म, तो ये प्रेपोज़िशन है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट ये वाला होगा और ये जो है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है? एंड रिपीटेड सेटबैक्स। अब देखो ये जो एंड कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग, ये एंड सिमिलर चीज़ों को जॉइन करती है। यहाँ पे ना ये ऑफ प्रेपोज़िशन के ऑब्जेक्ट को जॉइन कर रही है। एक ऑब्जेक्ट तो हो गया इसका रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म एंड दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया रिपीटेड सेटबैक्स, तो ये भी नाउन है, ठीक है? ये सेटबैक्स और क्रिटिसिज्म इस प्रेपोज़िशन के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है? एंड उनको जॉइन कर रहा है और ये जो एडजेक्टिव के तौर पे आया हुआ है, जो सेटबैक्स को डिफाइन कर रहा है। अर्न्ड एक वर्ब होगी, तो अर्न्ड हिम वाइड स्प्रेड रिस्पेक्ट अमंग हिज पीयर्स। ये एक प्रेपोजिशन है, तो ये नाउन हो गया। बाकी पोजेसिव एडजेक्टिव है, दैट्स वाई ये नाउन हो गया, ठीक है? और इसमें से रिस्पेक्ट नाउन हो गया, ठीक है? क्योंकि उसने क्या अर्न करा है ना, रिस्पेक्ट अर्न करी है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वर्ब का, दैट्स वाई ये नाउन हो जाएगा। और बाकी वाइड स्प्रेड रिस्पेक्ट है, वाइड स्प्रेड एक एडजेक्टिव है, दैट्स वाई ये भी नाउन हो गया। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, तो फॉर एक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये जनरेशन। नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है और आर्टिकल भी नाउन के प्रेजेंस में आता है, दैट्स वाई ये आपका नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रेपोजिशन आ गई, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? आर्किटेक्ट्स। इंटीरियर जो है इस डिस्क्राइब कर रहा है इसको, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर रही है। एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का हो गया आर्किटेक्ट्स और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया ग्रेजुएट्स, और ये डिजाइन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। वर्क अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, ठीक है? यहाँ पे ये वर्क अपॉर्चुनिटीज हो, इसमें से अपॉर्चुनिटीज नाउन हो जाएगा, ठीक है जी? ये वर्क डिस्क्राइब कर रहा होगा इसको, ठीक है?